इनफैक्ट जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते रहते हैं सरकार की तरफ से। हेलो जी, स्वागत है एक और वीलॉग में। आज के हम वीलॉग में हम सॉरी आज के वीलॉग में हम बात करेंगे तो कल्चरल शॉक के बारे में, इंडिया वर्सेस फ्रांस के बारे में। तो जी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी कंट्री को डिग्रेड कर रहा हूँ या किसी की बुराई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, बाकी डिसाइड करना आपका काम है। तो बिना किसी फालतू बातों के चलते हैं हम व्लॉग में। तो जी सबसे पहला जो कल्चरल शॉक मुझे पता चला यहाँ पे आके वो ये है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को, चाहे किसी को जानते हो या ना जानते हो, एक दूसरे को हमेशा क्या नाम है विश करते हैं। बॉन्जोर मॉर्निंग में बोलते हैं, इवनिंग में बॉन्सवार बोलते हैं। अब इंडिया में तो हम शायद स्ट्रेंजर्स को ऐसा नहीं बोलते। तो मैं एक बार फर्स्ट टाइम जैसे आया था, मैं एयरपोर्ट में लैंड हुआ था, बस पे चढ़ा था, तो लोगों ने मेरे को ग्रीट किया। तो मैं थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये मुझे हाय हेलो क्यों बोल रहे हैं, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। मतलब इंडिया में हमने कई बार देखा होगा कि बस में जाते हैं या फिर बस टिकट कंडक्टर से टिकट मांगते हैं, चले जाते हैं बस। यहाँ पे लेकिन पहले ग्रीट करते हैं, उसके बाद क्या नाम है आप अपना कार्यक्रम शुरू करते हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा स्टार्टिंग में कि भाई ये ऐसा क्यों है। फिर बाद में धीरे धीरे समझ आया कि भाई अच्छा चाहिए यहाँ का रूल है। इनफैक्ट यहाँ नहीं, फ्रांस के अलावा जर्मनी में भी आप वहाँ के लोग गुटन टाग या गुटन मॉर्गन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जस्ट जानते हो या किसी को नहीं जानते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को। तो ये चीज़ मेरे लिए एकदम काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, कल्चरल शॉक था और अच्छा लगा मेरे को ये चीज़। तो जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अजीब कल्चरल शॉक मुझे लगा वो था कि ऐसा हमारा लैंडलॉर्ड था, वो हमें लेकर गया फर्स्ट टाइम पे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। तो वहाँ मैंने चीज़ देखा यार, हस्बैंड अलग पे कर रहा है और वाइफ अलग पे कर रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई तुम हस्बैंड वाइफ हो, उसके बावजूद भी अपना जो बिल है वो तुम क्या नाम है सेपरेट पे कर रहे हो। अब मैं उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो ज़्यादातर या तो वो पे करती है या मैं पे करता हूँ, ऐसा होता है हमारे। ठीक है, तो हमें तो बड़ा अजीब लगा देख कर कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने बताया कि ये उनकी कंट्री में तो एकदम नॉर्मल है ये सब चीज़ें। तो अगला सबसे सरप्राइजिंग थिंग जो मुझे बाद में देखने को मिला रिगार्डिंग ये हस्बैंड वाइफ टॉपिक की, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बिना शादी करे भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इनफैक्ट बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता, कुछ दोस्तों को जानता हूँ, वो ऑलमोस्ट क्या नाम है 30 साल से साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई शादी क्यों नहीं की, तो कह रहे कि मेरा ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा मतलब क्या बात है भाई, ऐसे कैसे ध्यान नहीं रहा भाई। कहते यार हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि इसका टाइम ही नहीं मिला हमें। और इनफैक्ट आपने देखा होगा, मतलब मैं आपने देखा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो होता है जैसे पासपोर्ट हो गया, स्कूल का एडमिशन फॉर्म हो गया, उसमें पेरेंट्स नेम लिखा नहीं होता, मतलब नेम ऑफ पेरेंट लिखा नहीं होता, तो नेम ऑफ गार्डियन करके लिखा होता है। तो गार्डियन 1 गार्डियन 2 ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेड है। और इंडिया में तो अगर होता है, तो अगर हम बिना शादी के साथ रह रहे हो, बच्चे भी पैदा कर चुके होते हैं, तो भैया अभी तो कत्ले हम हो चुका होता है। भैंस की अंक टेररिस्ट साला तो ऐसा नहीं कर सकता है, ये भैंस की अंक तूने गलत किया, ऐसा होता सीन। यहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा, बट जो है वो है। तो अगला पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग जैसे हमारे देश की तरह सुपर रिलीजियस नहीं है। जैसे हमारा क्या होता है, इंडिया में हर बंदा अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है उसको अपने धर्म से। यहाँ पे लोगों का न्यूट्रल स्टैंड है। तो यहाँ पे जैसे मैं पर्सनली हर संडे चर्च जाता था, और यहाँ पे लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पे इतना रिलीजियसली नहीं जाते। तो मुझे बस स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगा कि यार आप लोग चर्च वर्च नहीं जाते। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई हमारा ऐसा वो नहीं है, मतलब मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा। इनफैक्ट यहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस भी हैं वो भी, मंदिर सब कुछ है यहाँ पे, मंदिर मस्जिद भी है, वो भी इतना रिलीजियसली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। जब कभी मन हो, स्पेशल ओकेजन्स हो, तब जाते हैं। जैसे हमारे लिए ईस्टर होता है, क्रिसमस होता है, उस ओकेजन्स पे ही ज़्यादातर चर्च जाते हैं पूरे फैमिली के साथ। और तो लेकिन तो ये मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, बट खैर हर कंट्री का जैसे मैंने बताया
अलग अलग होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए। एक और सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करती है अगर आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़्यादा हो। जैसे हमारे देश में क्या स्लोगन है, हम दो हमारे दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने कई फैमिली को देखा जिनके 3-3 4-4 बच्चे भी है। इनफैक्ट जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलते रहते हैं सरकार की तरफ से बच्चों को डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रेंज लगाया। अरे यार हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाओ, हम आपको पैसे भी देंगे। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग क्या नाम है इतना क्या नाम है वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। 2 या मैक्सिमम 3 तक मैंने देखा है। कुछ कपल्स है जो करना ही नहीं चाहते, वो ऐसे ही रहते हैं। तो ये भी बड़ा अजीब लगा कि भाई जब तुम्हें सरकार पैसे भी दे रही है उसके बावजूद भी क्या नाम है बेनिफिट्स भी दे रही है, फिर भी तुम्हें फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। तो काश इंडिया में ऐसा होता भाई, हम लोग तो भैया क्रिकेट टीम लगा देते हैं। क्यों, है ना, सही बात है ना। तो बस ये भी कॉस्ट टॉक वो है स्ट्रेंज चीज़ जो कि मुझे स्टार्टिंग में तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन ठीक है यार कोई नहीं, बढ़िया है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है वो। तो अगला पॉइंट है भाई फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर का। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि यार जैसे किसी का भी मन कर गया जाके हम लोग उसके घर चले जाते हैं, चला बाहर चलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको किसी के साथ बाहर जाना है तो पहले पूछना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि इस पूरे हफ्ते में फ्री नहीं, अगले हफ्ते चलते हैं, ऐसा भी होता है। ऑन द स्पॉट प्लान बनने का सिस्टम यहाँ पे बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और अगर आप बाई मिस्टेक है जैसे आप चले भी जाएंगे किसी के घर पे यहाँ के लोगों के, तो हाई चांसेस है कि वो आपको दरवाजे से ही टरका के भगा दें। तो इस चीज़ को आप रूड ना समझें कि भाई ये तो बहुत बदतमीज़ है, रूड है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कस्टम है नहीं एक्चुअली ऑन द स्पॉट प्लान बनने का। अगर आपको जैसे किसी साथ जाना है तो इससे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई आप फ्री हो, इस तारीख को हम चलें। तो एक तरह से अपॉइंटमेंट सिस्टम ही हो गया। तो ये भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगा यार, ये कैसे सिस्टम है, दोस्तों के साथ में क्या अपॉइंटमेंट वाली बात कर रहे हो। फिर बाद में धीरे धीरे समझ आया कि यार ये तो नॉर्मल है ये चीज़, तो यहाँ पे ऐसे तो ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ स्ट्रेंज है, आप लोग भी सोचते होंगे वाह ये भी होता है यहाँ पे, ये भी होता है, ये क्यों होता है, लेकिन ये होता है भाई, बिल्कुल होता है ये। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे लोग थोड़ा सोशली ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। मतलब एकदम से वो खुलते नहीं है, टाइम लगता है आप पे ट्रस्ट बनाने का। तो जैसे हम इंडिया या फिर कोई यूएस में ऐसा होता है कि आपस में पड़ोसी वड़ोसी इतने में या फिर पूरा मोहल्ले में अच्छी खासी आपकी जान पहचान हो जाती है। यहाँ तो आप एक बिल्डिंग का एक फ्लोर से ऊपर किसी को जानते भी नहीं होंगे, मतलब हाय हेलो करते होंगे, क्योंकि लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते, वो थोड़ा अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने में ही रहते हैं। तो ये भी मुझे स्टार्टिंग में बड़ा और लगा यार कि यार हम लोग साथ एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम पड़ोस में रह रहे हैं, किसी को आज ऑलमोस्ट आप मानोगे नहीं ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने के बाद तो मैंने अपने खुद पड़ोसी को देखा था। तो जाकर पता चला कि यार अरे यार यही बंदा अपना पड़ोसी है। तो मतलब इतना वो लोग रहते हैं, अपने में रहते हैं। ऊपर से यहाँ पे लोगों को शोर शराबा इतना पसंद नहीं है। तो अगर रात को ज़्यादा एक्सेसिव शोर हो गया तो लोग यहाँ पे पुलिस तक बुला देते, कंप्लेंट कर देते कि भाई ये बंदा शोर कर रहा है। इनफैक्ट कुछ बड़े शहरों में जैसे पेरिस जैसे बड़े शहरों में 8 बजे के बाद तो आप वॉशिंग मशीन ये सब वैक्यूम क्लीनर ये भी नहीं चला सकते, क्योंकि शोर होता है और ये शोर अगले बंदे के कमरे तक जाता है तो वो इरिटेट होता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों ने पुलिस बुला दिया, कंप्लेंट कर दिया, खासकर हम इंडियंस के ऊपर, खासकर मतलब इंडियंस क्या एशियंस के ऊपर, जिनको पता नहीं है, जिनका कल्चर इंटायरली ऑपोजिट है। तो उन बेचारों के वो बताते हैं कि अरे यार ऐसा सीन हो जाता है हमारे साथ। बट खैर वो कोई इंटेंशनली नहीं था, इनफैक्ट किसी को पता नहीं होता, पुलिस भी कुछ करती नहीं है, छोड़ देती है कि यार नया आया बंदा नहीं पता होगा, सॉरी बोल के जस्ट डिजोले बोल देते हैं। तो उसके बाद चले जाते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो कि मुझे एक तरह से अच्छा भी लगता है वो है यहाँ पे दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों गार्डियंस हैं, वो बच्चों के उसके लिए ग्रोथ के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये नहीं कि जैसे बच्चों को स्कूल से लेकर आना सिर्फ और सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता। अगर मम्मी कर सकती है तो पापा भी कर सकते हैं, गार्डियन भी कर सकता है। अगर मम्मी क्या नाम है उसको क्या नाम है बच्चों को पार्क में ले जा रही है तो सेम ही पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको भी लेकर जाएँ बाहर। तो ऐसा इसमें मतलब जैसा होता हमारे इंडिया में होता है ना कि ये टास्क आदमी नहीं करेगा, ये टास्क औरत नहीं करेगी, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि तो इंडिया में भी चेंज हो रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सबके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे पूरे दोनों बच्चों को, या फिर दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ग्रो कराना और बच्चों की वेलफेयर के लिए। हाँ तो ये भी मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यार पापा ले रहा है क्या नाम है लीव ले रहा है, मम्मी ऑफिस जा रही है, ज़्यादातर बच्चा बुखार होता है, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना होता है। ज़्यादातर हमारे देश में क्या होता है, ज़्यादातर तो मम्मियाँ ही छुट्टी लेती हैं, पापा लोग कम लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई इक्वल होता है, कभी कभी पापा को लेना पड़ती है छुट्टी, कभी कभी मम्मी को लेना पड़ती है। तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी कि दोनों सोसाइटी में मैन वुमेन दोनों इक्वल हैं।
और तो यही था दोस्तों आज तक की वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा सुनकर। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वर्क रिलेटेड कल्चर शॉक, इंडिया का वर्क कल्चर वर्सेस यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, डिफरेंस है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं अभी तक के लिए, बाय बाय।